अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आम के बारे में कि आम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आम खाना कब नुकसानदायक साबित हो सकता है और आम खाने के बाद क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही फलों की दुकानें रंग बिरंगे आमों से सज जाती हैं और आम की खुशबू पूरे दुकान में फैल जाती है। दोस्तों, जिस तरह सभी जानवरों का राजा शेर को कहा जाता है, उसी तरह आम को भी सभी फलों का राजा कहा जाता है। याद रहे, कुछ आम जायके के हिसाब से खट्टे और नमकीन होते हैं, कुछ खट्टे मीठे होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे छोटे बड़े अमीर गरीब सभी लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आज की मालूमात में हम आपको आम के फ़ायदे से आगाह करना चाहते हैं कि जिन आमों को आप बहुत ही शौक़ से खाते हैं, उन आमों से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। और याद रहे, माहिरीन डॉक्टर्स के मुताबिक आम का मिजाज गर्म तर होता है, इसलिए हम आपको ये भी बताएंगे कि प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गर्मी को ज़ाइल करने के लिए क्या इस्तेमाल फरमाते थे। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, इसको मिस मत कीजिएगा। आम के फ़ायदे जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह पाक की शान है कि अल्लाह पाक ने किस खूबसूरत अंदाज में आम को एक पतले लेकिन मजबूत छिलके में पैक करके अपने बंदों के लिए पेश किया है और इस छिलके के अंदर गूदे में ऐसा रस भर दिया है कि जिसकी लज्जत का जवाब नहीं होता। कहते हैं कि आम का पतला रस और रेशे मैदे पर बोझ नहीं डालते। इसके रेशे दांतों के मैल कुचैल को साफ करते हैं और दांतों के मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं। ये चेहरे का रंग निखारता है और उम्दा खून पैदा करता है। आम का मुरब्बा और अचार भी बनाया जाता है। याद रहे, आम का मुरब्बा खाने से दिल और दिमाग को ताकत मिलती है और अचार बतौर सालन इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स की राय है कि गर्म मिजाज वाले मरीज़ इसका अचार ना खाएं, वरना नक्सीन फूटने का ख़तरा होता है। अल्लाह पाक ने आम की तह पर पतले अज्जा को मजबूत रखने के लिए इसके ऊपर एक मजबूत गिलाफ बनाया है। इसके गिलाफ से गोंदनुमा रस निकलता है जो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाता है। इसमें तेज़ाबियत का असर होता है, इसलिए देहातों में आम को एक बड़े से बर्तन में ताज़ा पानी में लगभग आधे घंटे तक रख दिया जाता है। उसको ऐसे ही रखा रहने दिया जाता है, फिर उसी पानी से उसको अच्छी तरह धोकर खाया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह पाक ने आम के फल के अलावा इसके पत्तों, फूलों और गुठली में भी बड़े शिफाई असरात पैदा फरमाए हैं। आज के वक्त में भी आम के पत्तों, गुठली और फूलों से नुस्खे तैयार किए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि आम विटामिन ई से भरपूर होता है, जिसके इस्तेमाल से इंसान सेहतमंद, तरोताज़ा और शादाब रहता है। जबकि ये विटामिन ई जिल्द को तरोताज़गी फराहम करते हैं और चेहरे को दानों, कीलों, मुहासों से बचाते हैं। विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जबकि इसमें मौजूद विटामिन ए हमारी आँखों को कमज़ोर होने से बचाता है, आँखों की नज़र कमज़ोर होने से बचाता है। इसके अलावा ये फल सूरज की तेज़ किरणों से भी आँखों को बचाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि आम में मौजूद अज्जा सारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं और जो लोग आम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर दमे के मर्ज में मुब्तला होने के कम चांसेस रहते हैं, यानी वो लोग दमे के मर्ज में मुब्तला नहीं होते हैं। तिब्बी डॉक्टर्स के मुताबिक आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंतों और खून के कैंसर के ख़तरों को कम करता है।
जबकि गले के खून के कैंसर के खिलाफ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माहिरीन का कहना है और कई रिसर्च से ये सामने आया है कि जो लोग आम खाते हैं उनकी आंतें सड़ने के चांसेस कम रहते हैं, और जिन लोगों ने आम का ज़्यादा इस्तेमाल किया है उनकी आंखों के सड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि आम का इस्तेमाल हड्डियों की बीमारियों से महफूज रखता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डी को मजबूत बनाता है और आम खाने वाले लोगों के अंदर वक्त से पहले हड्डियां कमज़ोर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आम में मौजूद रेशे, जिन्हें फाइबर भी कहा जाता है, ये आंतों की सफाई करते हैं और हाजमे को दुरुस्त रखने में भी अहम किरदार निभाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए आम एक बेहतरीन फल है। इसमें मौजूद पोटेशियम, फाइबर और विटामिन्स दिल की सेहत में इजाफे के बाइस बनते हैं, जबकि इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, आम खाने के फ़ायदे में से एक फ़ायदा ये भी है कि आम बलगम को पतला करके इसे खारिज करने में मदद करता है और आसानी के साथ बलगम को बाहर निकालता है। आम ताज़ा खून पैदा करता है और खांसी के मरीज़ों के लिए रसीले आम बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। बदन को मोटा करता है, कद को बढ़ाता है। कहते हैं जिसे बिच्छू ने या जहरीले जानवर ने डस लिया हो तो आम की गुठली को पानी में रगड़कर नीम के साथ गर्म करें और उस जगह पर लेप लगा दें जहां बिच्छू ने काटा है या फिर किसी जहरीले जानवर ने काटा है। जहर का असर और दर्द दोनों दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, एक बात और काबिल ज़िक्र है कि बाज़ लोग कच्चे आम खाने के शौकीन होते हैं। अक्सर हामिला औरतें कच्चे और खट्टे आम खाती हैं। कच्चे आम खाने से हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है और अक्सर औरतों का हमल ज़ाया भी हो जाता है। कच्चे आम पके आम की निस्बत ज़्यादा गर्म होते हैं, इसलिए औरतें एहतियात से काम लें। दोस्तों, यहाँ पर आपको बुखार के लिए भी एक नुस्खा बताते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आम की ताज़ा जड़ बुखार के मरीज़ों के हाथ पर पट्टी बांध दी जाए, मतलब उसकी, तो किसी भी किस्म का बुखार हो उतर जाएगा। एक और नुस्खा हम आपको बताते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी को जहरीले सांप ने डस लिया हो तो आम की गुठलियाँ, 2 अदद काली मिर्च के 3 दाने, दोनों को पानी में रगड़कर मरीज़ को पिला दें। थोड़ी देर बाद सर्दी महसूस होगी और दर्द ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ 3 दिन प्याज काट कर भी खिलाते रहें। दोस्तों, याद रहे कि आम जल्द हज़म होने वाली गिज़ा है। जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ है, ये मिजाज के एतबार से गर्मतर है, इसलिए आम के बाद दूध पीने को कहा जाता है। और याद रहे कि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि गर्म मिजाज वाली चीज़ें खाने के बाद दूध में पानी मिलाकर इस्तेमाल फरमाते थे। जैसा कि रिवायत से मालूम होता है कि खजूर जिसका मिजाज गर्म तर है, खजूर के इस्तेमाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध में पानी मिलाकर नोश फरमाया करते थे। क्योंकि आम का मिजाज भी गर्म तर होता है, इसलिए हमें भी चाहिए कि आम खाने के बाद ठंडा दूध या दूध में पानी मिलाकर इसे पिया जाए। दोस्तों, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि आम के बाद दूध पीने से जिस्म में ताकत आती है। ये दिल, दिमाग, मैदे और फेफड़ों को ताकत पहुंचाता है। माहिरीन के मुताबिक कच्चा आम खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह खट्टा आम खाना भी सेहत के लिए मुनासिब नहीं। पुख्ता, शीरी और बिना रेशे का आम ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आम का मिजाज क्योंकि गर्म है, इसलिए माहिरीन की राय है कि आम खाने के बाद दूध की मीठी लस्सी पीनी चाहिए। इससे खुलकर पेशाब जारी होता है और तबीयत हल्की फुल्की हो जाती है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको दीन की समझ अता फ़रमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।